ओके एवरीवन, वेलकम। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में लिया था व्हाट इज साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। हमने साइंस क्या है और उसके टाइप्स को हमने उसके अंदर डिस्कस किया। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? एक्सप्लेन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के, उनका मत क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के, उनकी विचारधाराएं क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया। हम अलग अलग इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य के बाद एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद मार्शल, पिगू, कैनन, ये सब है, इनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, जेएम केन्स और जेबी क्लार्क और प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन, ये सब आए। तो इस तरह से अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट लोगों का अलग अलग समय में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहले तो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है। जैसा हमने अर्लियर क्वेश्चन में हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस या क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, ऐसा पॉल समिन्सन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, देयरफॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। सिंपली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। Why? Because the origin of the term economics lies in Greek words. Actually में जो economics word है, ये कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओक्योनोमिया, which means management of the household. जो टर्म इकोनॉमिक्स है, ये कहां से डिराइव किया गया है, कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओक्योनोमिया, which means मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। किस तरह से एक परिवार का, एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट होता है। यहां पे मैनेजमेंट का मतलब है एक्सपेंसेस से लेकर, इनकम से लेकर, कितनी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को कैसे हाउस होल्ड मैनेज करता है, एक परिवार चलाने के लिए किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। सिमिलरली इकोनॉमिक्स का भी मतलब वही है। हमारी, आपकी या किसी भी ह्यूमन लाइफ में इकोनॉमिक्स का उतना ही महत्व है जितना कि एक पूरी कंट्री के लिए महत्व है। तो सिंपली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस मतलब जितनी भी सोशल साइंसेस हैं उनकी क्वीन है। क्यों? किसके अनुसार? बाय पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन के अनुसार ही इज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक्स एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? बिकॉज इकोनॉमिक्स सजेस्ट द बेस्ट वे टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी मनुष्य है, एज ए ह्यूमन बीइंग, सबकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग जो नजरिया है, वो इकोनॉमिक्स देती है। भाई जैसे हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, तो इकोनॉमिक्स का काम भी है कि एक तरह से आपकी हाउस होल्ड की गतिविधियों को मैनेज करना। तो सिंपली ये हुआ कि अगर हमारे पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स किस तरह से उससे बाहर निकलने का रास्ता बताती है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। नाउ इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनुष्य के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बिहेवियर से वो डील करती है, बिहेवियर करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? मनुष्य के किस इकोनॉमिक एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट को बिहेव करती है, बिहेवियर से डीलिंग करती है, वो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर मीन्स व्हाट? हमारा बिहेवियर कैसा है? ह्यूमन बिहेवियर क्या सबका सेम है? नहीं, सबका एज ए ह्यूमन बीइंग द नीड्स, द वांट्स ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। किसी की बहुत कम नीड है, किसी की बहुत कम वांट है, किसी की बहुत ज्यादा वांट है, बहुत ज्यादा नीड्स है। तो अकॉर्डिंगली
ह्यूमन बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हर किसी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है बिहेवियर का वो डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के कारण इकोनॉमिक्स उन डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ क्या करती है, डील्स करती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नाउ इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स satisfy unlimited wants with limited means। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन। इकोनॉमिक्स किस तरह से डील करती है ह्यूमन बिहेवियर का, के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के किस बिहेवियर का वो स्टडी करती है या डील करती है। स्टडी करना, यहाँ पे डील मतलब स्टडी करना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स डील करती है मतलब स्टडी करती है। तो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो economics is a study of human behavior and it deals with human beings, how human beings satisfy unlimited wants। Unlimited wants मतलब our wants are unlimited, there are so many wants, as we satisfy one wants another wants arises। the wants start from birth of a child and till the death, it's continue। तो want become continuous in our life, want never ends। so यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं क्या है, इट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य किस तरह से अपने अनंत जरूरतों को संतुष्ट करता है विथ लिमिटेड मीन्स। मीन्स मतलब रिसोर्सेस, संसाधन। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मींस, लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे सेटिस्फाई करें, इकोनॉमिक्स उसी को डील करती है। तो यानी कि एक तरह से इकोनॉमिक्स इन समस्या से बाहर निकलने का रास्ता निकालती है कि हमारी जो जरूरतें हैं अनंत हैं, और उन अनंत जरूरतों को सीमित संसाधनों से कैसे पूरा करना है उसको मैनेज करती है, डील करती है एज अ ह्यूमन बिहेवियर। सो नाउ अब हम आगे देखते हैं। पहला है कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य कौन थे? देखा जाए तो चाणक्य को क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य का और भी नाम था, विष्णुगुप्त भी था। तो विष्णुगुप्त कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, या कौटिल्याज कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी, जो अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र के नाम से वो फेमस है। नाउ सिंपली अगर आते हैं तो कौटिल्य ने क्या कहा अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ एंड शास्त्र का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब अर्थशास्त्र मीन्स व्हाट, वेल्थ ऑफ साइंस या साइंस ऑफ वेल्थ। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ फिर, साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। तो अर्थशास्त्र इंप्लाइज दैट साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र क्या कहता है, साइंस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करना, इकट्ठा करना, एंड मैनेजिंग और उसको व्यवस्थित करना, किसको, वेल्थ को। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र इंप्लाइज करता है कि वेल्थ किसे कहेंगे, वेल्थ को इकट्ठा करना और उसको मैनेज करने का विज्ञान है अर्थशास्त्र। धन को इकट्ठा करना और मैनेज करने का विज्ञान क्या है, अर्थशास्त्र है। इसेंशियली अर्थशास्त्र इज ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से शुरुआत में हम अर्थशास्त्र को किस ढंग से ट्रीटाइज करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के आधार पर। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस मतलब अर्थशास्त्र का जो सबसे बड़ा जो सेंस था कि अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पे देखा गया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू में, कौटिल्य के पॉइंट ऑफ व्यू में। कौटिल्य ने इसको केवल गवर्नेंस से संबंधित रखा, स्टेट से संबंधित रखा या गवर्नमेंट से संबंधित रखा। जो कौटिल्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मनुष्य वो किस तरह से अपनी वांट को सेटिस्फाई करे उससे संबंधित नहीं था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो किस पर आधारित था, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर आधारित था, कि गवर्नमेंट के पास किस तरह से ज्यादा धन आए, वेल्थ आए, किस तरह से गवर्नमेंट उसे एक्वायर करे और कैसे उसे मैनेज करे, उस पर उन्होंने फोकस किया। दैट्स वाई इसको क्या कहा गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया। अब इनके जो अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के जो व्यू के अनुसार क्या मत निकलते सामने है,
क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू है? की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज। तो कौटिल्य का व्यूज क्या है, ध्यान दीजिए। पहला, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। क्रूशियल मतलब यहां पे बोलेंगे निर्णायक। क्या बोलेंगे? निर्णायक रोल। रोल मतलब होता है भूमिका। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गवर्नमेंट की या स्टेट या गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो बहुत ही निर्णायक होती है। वैसे ही बात है, धन को इकट्ठा करना, उसको मैनेज करने में जो गवर्नमेंट की भूमिका है वो बहुत ही निर्णायक है, ऐसा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा। सेकेंड, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो किस पर फोकस करता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ के निर्माण में, वेल्थ का निर्माण करने में फोकस करता है, एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मीन्स मतलब यहां पे रिसोर्सेस, हमने रिसोर्सेस पहले ही बताया, रिसोर्सेस। तो फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर फोकस करता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ पर, धन को इकट्ठा करने पर फोकस करता है, एज द मीन्स मतलब रिसोर्सेस के रूप में, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करता है ये? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का वेलफेयर, प्रशासन का वेलफेयर, राज्य का वेलफेयर, जो राज्य की सीमाएं हैं उसके वेलफेयर को क्या करता है? ये फोकस करता है उस पर। मतलब ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर में नहीं बात करते हैं अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र मनुष्य का कैसे भला हो उसके बारे में बात नहीं करता है, राज्य का कैसे भला हो, सरकार का कैसे भला हो, उस पर फोकस करता है। तो कौटिल्य's पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अर्थशास्त्र फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ स्टेट, नॉट वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हम आगे आते हैं थोड़ा सा, अभी मैं इसको इरेज करके समझाता हूं। नाउ देखो, हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहां पे लिख लिया। नाउ तो कौटिल्य's का पॉइंट ऑफ व्यू अर्थशास्त्र का क्या है, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब प्रशासन संचालन करना, प्रशासन को चलाना, प्रशासन संचालन करना। तो गुड गवर्नेंस करना मतलब जो प्रशासनिक चीजें हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए गुड गवर्नेंस की आवश्यकता होती है। तो नीड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, मशीनरी मतलब सिस्टम। यहां पे मशीनरी मतलब क्या है? सिस्टम। जो प्रशासनिक सिस्टम होगा वो क्या चाहिए? इफिशिएंट चाहिए, कुशल चाहिए। यहां पर कुशल, यहां पे इफिशिएंट मतलब कुशल। एक कुशल प्रशासनिक सिस्टम चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। और गुड गवर्नेंस के लिए फिर उनका मतलब ये है कि फिर वेल्थ का, धन कहां से आएगा गुड गवर्नेंस के लिए? तो इसलिए उन्होंने धन पर फोकस किया, वेल्थ पर फोकस किया, कि वेल्थ होने की वजह से वेल्थ की नीड क्या है? फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। तो यहां पर मशीनरी मतलब सिस्टम से है, यहां पे मशीनरी मतलब सिस्टम से है कि एक कुशल प्रशासनिक सिस्टम को चलाने के लिए हमें गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए। तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या होगा? वेल्थ चाहिए हमें, नीड फॉर। इसके बाद कंपिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। पॉलिटिकल आइडियाज मतलब राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, सोच है, उनको संग्रहित करना, संग्रह करना। कंपिलेशन करना मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। इनटू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल आइडियाज को क्या करना? संग्रहित करना। यह अर्थशास्त्र में कौटिल्य का पॉइंट ऑफ व्यू था इकोनॉमिक्स के लिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की एडम स्मिथ की। उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में समझते रहिए, पढ़ते हैं।